नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। साथियों, संधि के तहत आज का जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, यण संधि। शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल से जुड़ जाइए, नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। जहां तक संभव हो साथ के साथ आप संधि और संधि विच्छेद करते रहिए। दोस्तों, हमारी बात हुई थी एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस कहते हैं पदार्थ को और आरएचएस पदार्थ के बाद में आने वाले शब्द। दोस्तों, यदि एलएचएस ई उ और री हो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ए को लेकर 3 संधियां हो सकती है मैक्सिमम: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज है दोस्तों ई उ और री की संधि, और ई उ री की संधियां 2 हो सकती है मैक्सिमम: दीर्घ रूप समान आने पर और असमान आने पर यण रूप। दोस्तों, तो यदि पदार्थ ई उ और री हो और उसके बाद असमान हो, असमान से मतलब है ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, उ के सामने उ नहीं होना चाहिए और संस्कृत में री के सामने री नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो दीर्घ हो जाएगा। यदि ई के सामने असमान आता है तो ई तो बन जाएगा य, उ व, और री जो है वो रे में बदल जाएगा। री को विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। री को लेकर 2 संधियां हो चुकी है, गुण और यण। गुण में री आता है आरएचएस, तब वो इधर रे बनता है, और यण में आता है एलएचएस, तब ये इधर रे बनता है। दोस्तों, ई उ और री के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः ये व रे बन जाते हैं। मित्रों, 3 शब्द लिखे हैं: अभि प्लस अर्थी, अति प्लस अंत और अधि प्लस अधीन। एलएचएस ई और इधर ई के बाद में असमान, तो ई तो बनेगा यह, और यह बनता है दोस्तों आधा, यानी अभी बन जाएगा अभ्य प्लस अर्थी। यह आधा है, इसमें आरएचएस का स्वर मिल जाने से यह पूरा हो जाएगा और शब्द हो जाएगा अभ्यर्थी। आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखेंगे, जब बोलते हैं तो गड़बड़ बोलते हैं। इसे कई विद्यार्थी अभ्यर्थी को अभ्यार्थी बोल जाते हैं और जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। अभ्यार्थी ये अशुद्ध होता है, शब्द होता है अभ्यर्थी। अति प्लस अंत अत्यंत, अधि प्लस अधीन, ये 2018 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है, अध्यधीन। मित्रों, एक शब्द लिखिए आप, गत्यवरोध, जो गति में अवरोध देता है। लिखिए गत्यवरोध। नोटबुक में चेक कीजिए कितने लोगों ने ऐसे लिखा है गत्यावरोध। जिन लोगों ने ऐसे लिखा है उन्होंने गलत लिखा है मित्रों। पहला शब्द क्या है? गति, और दूसरा अवरोध। तय में स्वर ई क्या बनेगा? यह, और यह के बाद में अवरोध का ए। दोस्तों, ए मिलेगा यह में, इस नाते शब्द होगा गत्यवरोध। शब्द शुद्धि के लिहाज से इसे डबल टिक लगाइए दोस्तों। यह हमारी जीभ की आदत पड़ी रहती है, हम अति आवश्यक को अत्यावश्यक, जो शुद्ध है। दोस्तों, अधिकांश शब्द हमने तय के साथ ये वाले जो है आ साउंड के साथ बोले हैं, जैसे अति आवश्यक अत्यावश्यक, अति आधुनिक अत्याधुनिक, सत्यानाश। तो जैसे ही तय के निकट यह आता है, जीभ अपने आप उसको या कर जाती है और हमारे मुंह से उच्चारण होता है त्या। इस त्या को रोकना है। गत्यावरोध नहीं होता है, याद रखना, गत्यवरोध होता है। संधि क्या होगी? गति प्लस अवरोध। प्रति प्लस अंचा, अंचा का अर्थ होता है दोस्तों खींचना, ऐंचना, और प्रति यानी के बदले की ओर, दूसरी ओर, विपरीत, और शब्द बनेगा प्रत्यंचा। धनुष की जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं दोस्तों। आइए संधि विच्छेद कीजिए इस शब्द का। प्रत्याशा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
हरिवंश राय बच्चन की बहुत प्यारी कविता है। उसमें एक चिड़िया के मन में बच्चों से मिलने की आशा है, तो बच्चों के मन में चिड़िया से मिलने की आशा है, तो आशा के बदले आशा, प्रति प्लस आशा क्या कहलाएगा? प्रत्याशा। नी प्लस ऊन, नी का ई यह बनेगा, शब्द होगा न्याय, और ऊन का जो मात्रा है यह के साथ जुड़ेगी, शब्द होगा न्यून। ऊन का अर्थ ही कम होता है दोस्तों, हम खूब बोलते हैं ऊना, तो नी यानी विशेष, तो न्यून का अर्थ होता है कम। वी प्लस ऊ है, व्यू है, व्यू संरचना, रचना करना। महाभारत में एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, चक्रव्यूह है। प्रति प्लस अभिज्ञ, मिलाइए दोस्तों एक शब्द को, प्रति का ई यह बनेगा प्रत्यय, और अभिज्ञ। आइए मित्रों इस शब्द को जाने पहले। देखिए ज्ञ यानी होता है जानना, और अभि यानी अच्छी तरीके से। विद्यार्थी कई बार ए को अलग पढ़ते हैं, भिज्ञ को अलग पढ़ते हैं। भिज्ञ कोई शब्द नहीं है, शब्द सिर्फ क्या है? ज्ञ है, जिसके साथ उपसर्ग लगते रहते हैं। ए लगेगा तो अज्ञे, वी लगेगा तो विज्ञ, सु लगेगा तो सुज्ञ। यहां लगा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है अच्छी तरह जानने वाला, और जबकि विद्यार्थी सोचता है अभिज्ञ, इसका मतलब होता है कि नहीं जानने वाला। ऐसा कोई शब्द नहीं है दोस्तों। अभिज्ञ का अर्थ होता है अच्छी तरह से जानने वाला, और अभिज्ञ का विलोम जब लगाओगे तो आप करोगे अनभिज्ञ। तो प्रति प्लस अभिज्ञ सामने वाले को अच्छी तरह से जान लेना कहलाता है प्रतिभिज्ञ। जिन लोगों के पास हिंदी साहित्य रहा है, कामायनी दोस्तों इसी प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। सु प्लस आगत बेहद चर्चित शब्द है, खूब सुन रखा है दोस्तों। स में कौन सा स्वर है? उ, और उ के बाद आ, और उ और आ दोनों समान नहीं है, यानी उ के बाद ए समान स्वर आया है, तो ई उ, ई तो ये बनेगा, उ क्या बनेगा? उ बनेगा व, यानी सु क्या बनेगा? स्व प्लस आगत, और वह होने से शब्द बनेगा दोस्तों स्वागत। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु। वेरी गुड। कई बार आप लोगों ने लोगों के घरों पर कहीं पर ऐसे लिखा देखा है कि आपका सुस्वागत है। क्या यह शब्द शुद्ध है? यदि यह शुद्ध है तो इसके उपसर्ग छांटो, सु प्लस आगत, और दोस्तों ये अनर्थ कर दिया है। इसका मतलब सुस्वागत कोई शब्द नहीं होता है। स्वागत में पहले से ही सु लगा हुआ है, तो ज्यादा कलाकारी नहीं करें दोस्तों। अनु प्लस अय, तनु प्लस अंगी, गुरु प्लस आज्ञा, विष्णु प्लस आदेश, लघु प्लस आराम। दोस्तों अनु प्लस अय ये कहलाएगा अन्वय। तनु का अर्थ होता है दुबला पतला, अंग शरीर, और अंगी स्त्रीलिंग। कैसे शरीर वाली, जिसका शरीर तनु यानी दुबला है, वो कहलाएगी दोस्तों तनवंगी। गुरु आज्ञा, गुरु के रे में उ है और उ के बाद आ। दोस्तों रे का जब उ अलग कर दोगे तो रे बनेगा आधार, उ बनेगा वह। इधर शब्द होगा LHS गुरुवे प्लस आज्ञा, आ मिलेगा वह में, और इस नाते शब्द होगा गुरुआज्ञा।
और इतना आपको बोध है कि जब र आधा होता है तो सामने वाले के साथ ऊपर की ओर प्रयुक्त हो जाता है। ये गुरुआज्ञा शब्द को बहुत अच्छी तरह से उतार लीजिए। विष्णु आदेश, दोस्तों विष्णु का ऊ क्या बनेगा? वह, इस नाते ण आधा हो जाएगा, शब्द होगा विष्णव प्लस आदेश, और आदेश वह में मिलने से शब्द क्या होगा? विष्णुवादेश। ऐसे ही लघु प्लस आराम, लघ्वाराम। कीजिए मेरे साथ संधि विच्छेद। साधु प्लस इच्छा, मधु प्लस आचार्य, अनु प्लस ऐषण, स्त्री प्लस उचित, देवी प्लस अर्पण, पुत्री प्लस ऐषणा। शब्द को ढंग से देखेंगे दोस्तों। एक शब्द होता है पुत्र प्लस ऐषणा, और एक शब्द है पुत्री प्लस ऐषणा। ऐषणा तो दोनों में समान है, इधर पुत्र है और उधर पुत्री है, तो यहां तो संधि है ए प्लस ए, बराबर बताओ कौन सी संधि होगी? आई यानी वृद्धि संधि, और यहां ई और ए की है तो ई यह बनेगा, यहां है यण संधि, तो शब्द होगा दोस्तों ये पुत्रेष्णा। हालांकि जटिल शब्द है, पूछने के कम चांस है, मगर दोस्तों दोनों शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसा लिखा आता है तब ये पुत्र की इच्छा नहीं है, ये पुत्री की इच्छा है, और वो पुत्र की इच्छा है, पुत्र की कामना है। साधु प्लस इच्छा, साध्विच्छा। साधु प्लस इच्छा क्या कहलाएगा? साध्विच्छा। मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। स्त्री प्लस उचित, स्त्रीयुचित। और देवी प्लस अर्पण, यह होगा दोस्तों दिव्यार्पण, न कि दिव्यार्पण। मित्रों बेहद महत्वपूर्ण यण संधि में आप खुद से बात करके देख लीजिए या किसी से भी पूछ के देख लीजिए, यण संधि मतलब ई और ऊ तक सीमित हो जाते हैं और री को भूल ही जाते हैं। री के बाद यदि असमान स्वर आता है तो री क्या बनता है? रे। याद रहे इसमें री किधर रहेगा? एलएचएस रहेगा और गुण में आरएचएस रहता है। दोस्तों ये री स्वतंत्र तो आने से रहा, ये किसी न किसी व्यंजन के साथ आता है जिसकी मात्रा नीचे की ओर ऐसे होती है। एक चीज आप तय कर लीजिए, अधिकांश शब्द जो है यण संधि में री वाले, जिनमें पदांत री होगा वो तय के साथ होंगे। तय प्लस री बराबर त्री। बस दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब तो इस नए नियम को अंगीकृत कर लीजिए, स्वीकार लीजिए, मन में उतार लीजिए कि यदि त्री के बाद वही री है, त्री के बाद असमान स्वर आता है तो री क्या बन रहा है? रे। और तय तो आधा है ही, तो तय और रे मिलकर क्या बनता है बताओ? तय और रे मिलकर बनता है त्रय। बस दोस्तों, तो त्री के बाद जब भी असमान स्वर आता है आपको उस त्री को हमेशा क्या करना है? आधा त्रय बना देना है। यदि त्री के बाद असमान स्वर आता है तो कुछ नहीं करना है, त्री को क्या कर देना है? त्रय बना देना है, वो भी आधा, और सामने वाले स्वर को फिर हम त्रय में मिला ही लेंगे। देखिए दोस्तों एक शब्द दे रहा हूं आपको, पितृ प्लस इच्छा। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा?
दौड़कर विद्यार्थी से क्या करते हैं, पितृेच्छा, और इसका गुण रूप कर जाते हैं जो दे जाता है गच्चा, क्योंकि वो पितृ न पढ़कर उसको क्या पढ़ते हैं, पितृ पढ़ते हैं। और दोस्तों शब्द पितृ नहीं होता है, शब्द तो पितृ होता है। पितृ बोलने से पदांत क्या है, त्रय में ए आता है, इधर री है, तो ए प्लस ई तो होता है गुण, मगर जब शब्द पितृ है ही नहीं तो गुण रूप कैसे होगा, शब्द क्या है, पितृ। तो यहां हमारी बात हुई थी कि त्रि को क्या बना देना है, त्रय बना देना है। शब्द क्या हुआ दोस्तों, पितृ, जिसमें त्रय आधा है प्लस इच्छा। ई किस में मिलेगा, त्रय में, और त्रय क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा, शब्द होगा पितृच्छा। बेहद महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों, यण संधि में री के साथ। पितृच्छा नहीं होगा, पितृच्छा होगा, जो आपको बोलने में और लिखा हुआ दिखने में दोनों में बड़ा अटपटा लग रहा है। शब्द शुद्धि में यदि आ जाए कि पितृच्छा शुद्ध है या पितृच्छा, आप दौड़कर पितृच्छा करोगे, जो आपके नंबर कटवा के जाएगा दोस्तों। तो नया नियम तय कीजिए कि यदि त्रि के बाद असमान स्वर आता है तो मैं तो त्रि को क्या कर दूं, सीधा ही त्रय कर दूं और सामने वाला स्वर उसमें मिला दूं दोस्तों। पितृ प्लस उपकार, क्या बनाना है त्रि का, त्रय, शब्द होगा पितृ प्लस उपकार, और उ मिलेगा त्रय में, त्रय क्या बनेगा, त्रु बनेगा, और शब्द होगा दोस्तों पितृपकार, न कि पित्रोपकार, अशुद्ध होगा पित्रोपकार। मातृ प्लस आज्ञा, त्रि का क्या बनाना है, त्रय, शब्द होगा मात्र प्लस आज्ञा, त्रय त्रा बन जाएगा, और शब्द हुआ दोस्तों मात्राज्ञा। यण संधि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है दोस्तों। यण में ई और उ के अलावा री को ज्यादा फोकस करना है, री वाला हो सके तो पहले पढ़ लीजिए। जितना आप शब्दों को फेरोगे उतनी महारत होती जाएगी। भ्रातृ प्लस आदेश, भ्रात्रादेश, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है, पित्रानुमति और पितृनुमति, शब्द शुद्ध बताइए। शब्द शुद्ध जानने के लिए पितृ प्लस अनुमति, त्रि को त्रय बनाना है प्लस अनुमति, और त्रय में मिलेगा, और त्रय ही रहेगा, त्रा नहीं होगा, जबकि जिव्या इसमें दीर्घ रूप करके तुरंत क्या बोलती है, पित्रानुमति। दोस्तों यण संधि में ख्याल रखेंगे, री ज्यादातर किसके साथ आता है, ज्यादातर वो तय के साथ आता है। तो तय को क्या करना है आपको, तो त्रि को आपको त्रय बना देना है दोस्तों, आधा, और सामने वाले स्वर को उसमें मिला देना है। तो दोस्तों यण संधि में हमने बात की कि ई के बाद असमान, तो ई LHS ये, उ व और री रे बनते हैं। मैं कुछ एक शब्द आपके साथ लिखता जा रहा हूं, आप उनका संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में उत्तर मुझे देते जाइए दोस्तों। मातृप्रयोगी, स्वल्प, परि प्लस अंक। दोस्तों अंक यानी गोद में लेना, और परि यानी चारों ओर से, तो शब्द बनेगा ये पर्यंक, और पर्यंक बिगड़कर क्या हो गया है, पलंग हो गया है। परि प्लस अटन, अटन का अर्थ घूमना होता है। पर्याय,
व्यस्त, पर्यावरण, अन्वीक्षा, अन्वेषक, नार्युचित। महत्वपूर्ण शब्द है त्रि प्लस ऋण। इसे मिला के बताइए, ई के बाद भिन्न स्वर है दोस्तों, ई क्या बनेगा और उसका स्वर उसमें लगाना है। अध्ययन, अभ्यागत, व्यवसाय, कीजिए दोस्तों शब्दों को और उत्तर मुझे देते रहिए। मित्रों, स्वर संधि के तहत अगली संधि है अयादि संधि। याद रहे स्वरों में मात्र 5 संधियां हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ए की कितनी संधियां हैं? 3, दीर्घ, गुण और वृद्धि। ई उ ऊ की 2, दीर्घ और यण। और दोस्तों इनके अलावा जो बच गए ए, आई, ओ, औ, ऐसे करके LHS हमने सारे स्वर ले लिए हैं दोस्तों। LHS ए आ चुका, ई उ ऊ री और बचे ए आई ओ औ। यदि मान लीजिए पदांत लेफ्ट हैंड साइड LHS ए आई ओ औ आते हैं और इसके बाद कोई स्वर आ जाए कोई सा भी, तो परिवर्तन LHS में ऐसे होगा, ए तो बनेगा आय, आई बनेगा आय, ओ बनेगा औ और औ बनेगा आव दोस्तों, और सामने वाला स्वर इनमें मिल जाएगा। यह और वह यण में भी होता है, मगर यण में यह और वह से ठीक पहले वाला व्यंजन आधा रहता है, क्योंकि वो उसके स्वर से निकलकर सिर्फ यह और वह बनता है। यहां यह और वह से पहले वाला जो व्यंजन होगा दोस्तों, वो आधा न रहकर पूरा रहेगा। बेहद सरल। मान लीजिए ए के बाद में ए आ गया, तो ए क्या बनेगा? आय प्लस ए, इसमें मिला देंगे तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया? आया बन गया। देखो दोस्तों, नियम को सरल कर लीजिए। आपको 4 स्वर याद रखने, ए, आई और ओ, औ। गुण, वृद्धि, गुण, वृद्धि। गुण के साथ तो आय, वृद्धि के साथ आय, आओ और आओ। ये दीर्घ रूप इनसे पहले रहेंगे, इनके साथ ह्रस्व रूप रहेंगे। ने प्लस अन। न के साथ स्वर कौन सा है? ए, और ए के बाद में ए आया है, तो ए को क्या बनाना है? आय। इस नाते ने क्या बन गया? डायरेक्ट बनाए, ने बन गया नय प्लस अन। अन यह में मिल जाएगा और शब्द होगा नयन। शे प्लस अन, ने प्लस अन नयन, तो शे प्लस अन शयन। ऐसे ही चे प्लस अन चयन हो जाएगा। यह है दोस्तों नई प्लस अक। आई है तो आई क्या बन रहा है? आई बन रहा है आय, नाते शब्द आय प्लस अक, नायक। यह है दोस्तों नौ, 9 प्लस ए। बताइए क्या बनेगा?
औ है, आई नहीं है, तो औ है तो आव, तो नौ बना नाव प्लस ए बराबर नाव दोस्तों। अगर नौ प्लस इक होता तो क्या बनता? वही नाव प्लस इक, नाविक। दोस्तों अयादी संधि बेहद जटिल नहीं है, बस आपको नियम पता होना चाहिए कि ए आई ओ औ आते हैं तो वो क्या बनते हैं। ये भौ प्लस उक क्या बनेगा? भौ है तो भाव प्लस उक बराबर भावुक। मित्रों, स्वर संधि को आप सरल करने के लिए जब भी फ्री रहें देख लीजिए स्वर संधि कितने प्रकार की है। 5 प्रकार की। LHS, आ, ये मिलेंगे आपको 3 संधियों में। ये मिलेंगे दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में। LHS, ई, उ और री, ये आपको मिलेंगे दोस्तों दीर्घ में और यण में। ख्याल रहे री का दीर्घ रूप संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। और ए, आई, ओ, औ, LHS, ये मिलते हैं सिर्फ अयादी में दोस्तों। तो आपको स्वर देखना है सबसे पहले LHS आया क्या है। यदि आप कंफर्म कर जाते हैं कि LHS आ है तो आप 3 ही सोचो, या तो दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है। LHS यदि ई उ री है तो 2 ही सोचो, या तो दीर्घ है या यण है। और यदि LHS ए आई ओ औ है तो फिर दोस्तों एक ही संधि सोचो, अयादी दोस्तों। और मित्रों, उम्मीद करता हूं संधि का ये बिंदु स्वर संधि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अधिकांश उदाहरण जानने के लिए मैंने आपको एक किताब बता रखी है, राघव प्रकाश जी की व्यावहारिक हिंदी। आप उसमें से जितने उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों कीजिए। नियमों को कीजिए आत्मसात और उदाहरणों की कीजिए प्रैक्टिस।